प्रेज द लॉर्ड माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आज हम जीव की दुष्टता से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 और पद संख्या 13 में लिखा है, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। जीभ के द्वारा कठोर शब्द कहे जाने के कारण कई घर बर्बाद हुए हैं, रिश्तों में दरार आ गई है। छोटी सी जीभ पूरे परिवार में आग लगा सकती है। जीभ की दुष्टता के कारण आज कई घर और समाज और देश भी बर्बाद हुए हैं। तो आइए हम इससे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे पवित्र वचन जो आत्मा और जीवन है, हे यीशु मेरे रक्षक, तेरे वचन के अभिषेक की पावन शक्ति मुझ में प्रकट कीजिए। संत मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 12 और पद संख्या 36 और 37। मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 4 और वचन 29। आपके मुंह से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। संत याकूब के पत्र के अध्याय 3 और वचन 2। जो कभी गलत बात नहीं कहता, वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। संत याकूब के पत्र के अध्याय 3 और वचन 5। इस प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 18 और वचन 21। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 और वचन 4। सांत्वना देने वाली वाणी जीवन वृक्ष है, किंतु कपटपूर्ण जीवा मन को निराश करती है। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 और वचन 45। अच्छा मनुष्य अपने हृदय से अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 1 और वचन 7 और 8। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है, वह सबों को एकता में बांधे रखता है, और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। इसलिए जो दुष्टतापूर्ण बातें करते हैं वे छिप नहीं सकते, और न्यायकर्ता उन्हें अवश्य दंड देगा। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन ईश्वर, इन पवित्र वचनों के पुण्य शक्ति से मेरे जीवा और होठों को पवित्र कर दीजिए। इस स्तुति करने के लिए तूने मुझे जीवा दे दिया, लेकिन इस निंदा और परनिंदा करते हुए मैंने पाप किया। व्यर्थ भाषण देते हुए मैंने आपके विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध पाप किया। किए गए सब पापों पर मैं पछताता हूँ। मेरे जीवा की दुष्टता के कारण आ पड़े अपमान, नुकसान, सारी विपत्तियां, हे प्रभु तू ही सुधार दीजिए। हे प्रभु, मेरे अंदरों में तेरा पवित्र नाम और पावन नाम की शक्ति हमेशा भरा रहे। जीव की सारी दुष्टता से मुक्ति देकर मेरा जीवन धन्य बना दीजिए। आमीन। जय यीशु।